अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। जस्टिस मंसूर अली शाह रुक नहीं रहे और वो कानूनी और आइनी नुकात उठा रहे हैं और आइन पे अमल दरामद वो चाहते हैं। और जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया, इट्स एन आई ओपनर, इट इज़ एन आई ओपनर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का नाम फ़ाइनल हो गया और वो पता था फ़ाइनल होना है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा किरदार जिसने डिच किया वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की तरह बेवकूफ़ बनाते रहे, उस पर गुफ्तगू कर लेंगे। इसराइल को क्या तस्लीम करने जा रहे हैं? यानी ये लोग जो अपने आप को मुस्लिम लीग कहलाते हैं, इनका नज़रिया और एजेंडा जो है ना बड़ा वाज़े तौर पर हो चुका है। और मैंने इसमें बड़ी क्लैरिटी आ गई, कार्टून्स जो छप रही हैं, दौरे यजीदियत चल रहा है साथ। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि हमारी सियासत जो है वो अशरफिया को एडवांटेज दे रही है, उन्हें फ़ायदा दे रही है। और उसी में वो फ़ायदे किस तरह ले रहे हैं? डिप्लोमेसी सरमायादार के घर के पर बांदी बन चुकी है। अशरफिया और सरमायादारी हैं जिनकी खुशनुदी के लिए फ़ैसले किए जाते हैं। मौजूदा हाइब्रिड रजीम को अगर देखें तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में ज़्यादा सरमायादार की हैसियत रखते हैं, पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए बात होती है। ये अशरफिया के ग़ुलाम है जो हम पर हाकिम है। बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल किया गया कि मज़दूर की तनख्वाह 37,000 से क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, तो कहा सरमायादार नहीं मान रहे। ये मुल्क अशरफिया के लिए वैसे है, यहाँ अरब यहाँ तीतर तलौर और मग का शिकार करने आते हैं और टकों के बाव उन्हें लीज़ पर ज़मीनें दी जाती हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के वाक़ई अगली माली साल में 285 दरामदी मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी को मुकम्मल तरह अगर ख़त्म करने या कम करने के अपने फ़ैसले को जुज़वी तौर पर तब्दील करने की मंजूरी दे दी, जिससे 1 दर्जन सनतों को नुकसान पहुँचाया था। जिन सरमायादारों को नुकसान पहुँचाया था तो कमी हुई, गरीब खुदशी कर रहे हैं, मगर अपनी अयाशियों में कोई कमी नहीं आ रही है। सारी हकीकत है। कार सस्ती की गई जबकि मोटरसाइकिल महंगी। यहाँ से आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात है। क्या ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम है? इस पे गौर कीजिएगा, क्या ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम है? और एक बात मैं कहना भूल गया था कि ईरानी कौम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से हालिया जो जंग हुई उसमें फेवर करने में बड़ी हैरान है और उनको खुशगवार हैरत भी हुई है इस हवाले से। अवामी सर्वे से कि जब किया गया, लोगों का कहना है कि तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान से इतनी हमायत मिलेगी। वैसे ईरान में पाकिस्तान के बारे में ये तासुर गलत है। पाकिस्तानी जो है ना वो देखिए किसी मजहबी या फ़िरके की बात नहीं हो रही है। जब मुसलमानों की बात होती है तो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अवाम अक्सर यानी आप बात अफ़गानिस्तान के हवाले से जमर आ जाए और देखिए वहाँ आए, उनको यहाँ रखा अपने पास, बड़ा नुकसान भी उठाया हमने। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये समझ नहीं आ जाती। भाई बनाया, कारोबार दिया और बदले में दहशतगर्दी मोल ली, ये हकीकत है। रिकॉर्ड पे अमेरिका से जंग मोल ली और हमें ये सब गलत ही कहते हैं। अब ईरान की हमारे जब न्यूक्लियर हथियार बना रहे तब भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था। शुक्र है ईरानी समझ गए, पाकिस्तान आज भी ईरान के साथ खड़ा है। और कई चीज़ें ऐसी हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को अगर सुने तो वो ईरान के बारे में बहुत पहले बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि ईरान खड़ा होगा। अगर ये मसबी फ़रकाबाजी की तरफ होते तो शिया और सुन्नी की बात वो कर सकते थे। वो कहते कि नहीं, आपको कबूल नहीं करना। लेकिन ये तो आपको लार्जर सेंस प्रिवेल करने की बात है कि उन्होंने ये बात बड़ी खुल के की। उन्होंने बताया ईरान। अच्छा, वो क्या है कि आप दीन और सुन्ना या कुरान मजीद और हदीस मुबारक से चीज़ें जब देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि असल बात क्या है और क्या हो रहा है। हवा ज़रा थोड़ी सी तेज़ है, वीडियो इसलिए बार बार हिल रही है। यहाँ सवात से उशू वैली में बहुत दूर मैं बैठा हूँ यहाँ, और मौसम यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये एक बात जो अभी तक समझ नहीं आई और आने वाले दिनों में मैं छेड़ूंगा भी, तो जो बताया जा रहा है कि बिजली के बिलों में जो है वो टीवी की फ़ीस ख़त्म कर दी है। अब उसको बताया यही जा रहा है कि बहुत बड़ा कारनामा है। कोई कारनामा नहीं है ये जनाब, ये ज़हन में रखिएगा। जब फ़िक्स चार्जेस की शक्ल में 35 रुपया ना, जब उसकी जगह फ़िक्स चार्जेस 2,000 डाल दिए जाएँ या 3,000 डाल दी जाएँ तो उस 35 रुपये की क्या हैसियत है? वो फ़िक्स चार्जेस कल किसी तरफ ही ले जाए। और इस वक्त वजह ये है कि जो बदमाशी यहाँ किए जाए, अब कौन सा जज है जो हिम्मत करेगा हुकूमत के ख़िलाफ़? मैं डेट लिमिटेशन एक्ट में बड़े अरसे से चल रहा हूँ और उस वक्त भी मैंने देखा कि वहाँ पेट्रोल की कीमतों में, अब जितने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देख रहे हैं या बाकी चीज़ें देख रहे हैं, आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए ना कि ये कितने हालात ख़राब हैं, किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। ये भी ज़रा गौर करना है वाली बातें हैं। और गरीब अवाम पर ये सारा हो रहा है। टीवी पाकिस्तान का जो पहला डिजिटल इदारा है और सैकड़ों लोगों का कारोबार इससे वाबस्ता है।
टीवी के मुलाजमीन की पेंशन अभी तक नहीं मिली और जुल्म जितना हो रहा है, फिर ख़ास लोग यहाँ लाए गए, एंकर्स भर्ती किए गए और मुलाजमी की पेंशन तनख्वाहें पहले ही बंद हो चुकी हैं और मज़ीद ये कि फ़ीस भी ख़त्म होगी तो अब उनको क्या मिलेगा। लेकिन ये पैसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट होने हैं, ये मैं बता दूँ आपको। हुकूमत ने अभी तक उसके मुतबादल का ऐलान नहीं किया है तो उन्हें तनख्वाहें कैसे मिलेंगी। अब गुरबत हुकूमत ख़त्म करने के नाम पर ही गुरबत ख़त्म कर रही है, यानी लोग मर रहे हैं। दर्जनों मुतारफ़ कराया ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ये देखें, मैं एक बात पहले होता था कि इस्टेब्लिशमेंट रेस्क्यू करने आती थी, जुल्म नहीं होने देती थी, ठीक है, किसी हद तक ये चलता रहता था। लेकिन अब इनकी यानी अपोजिशन कोई है नहीं और इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश बैठी। एस्टैब्लिशमेंट ने कितने बड़े बड़े करप्शन के केसेस पड़े हैं, ज़रा ये बताइएगा। कहाँ है वो? नैब का इदारा ख़त्म कर दिया, एंटी करप्शन ख़त्म हो चुकी है, FIA ख़त्म हो चुकी है और पुलिस भी कम्प्रोमाइज़ ही है। लेकिन ये जुल्म और जो ज़्यादती अगर ख़त्म करनी है उसके लिए क्या कुछ कर चल रही है, ज़रा ये भी तो बताइएगा। एक तरफ अगर आप देखें तो मुल्क के यूटिलिटी स्टोर जो है ना 10 जुलाई तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ की हदायत पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को इदारे की बंदिश पर रज़ाकाराना वॉलंटियर अलहदगी स्कीम के तहत पैकेज देने का फैसला भी है। ये पैसे कहाँ मिलेगा या धक्के ही खाएंगे, आने वाले दिनों में आप खुद देख लेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसले के मुताबिक मुल्क भर में तमाम फॉल स्टोर जो हैं 2 जुलाई से अपने ऑपरेशन मरहलावार जो है ना वो बंद करना शुरू कर देंगे और स्टोर में तमाम सामान को मरकज़ी गोदामों वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ से सामान हुकाम की रगाजी में वापस दुकानदारों को सुपुर्द किया जाएगा। अब ये नॉर्मल बात जो है अब ये हो रही है और ये रिकॉर्ड पे चीज़ें सारी अब सामने आ जा रही हैं और इस सामान की आगे मेरा नीलामी की जाएगी और पता चल जाएगा। अच्छा एक बात तो देखिए, हुसैन दीन जो है ना वो हुसैनियत यजीदियत नहीं है और इस दौर में ये दौर यजीद ही है ना, ये यहाँ एहतजाज नागुज़ीर है मगर ज़ारी हुकूमत के लिए ज़रर भी हो जाएगा। हुकूमत के फैसला खुद उनके कारकुन रहनुमा मुतमिन मगर रहनुमा को कुछ मिल जाता है मगर कारकुन तो इस बिरयानी से भी मारूम हो चुके हैं। हुकूमत जानती है कि कौन सा वोट लेकर आए हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई है और वो जानती है इस्टेब्लिशमेंट जब लाना है तब अवामी राय की कोई अहमियत ही नहीं। यानी आप सियासी जमात को तो वज़न ही कोई नहीं है, उसे पता है जो लेके आए हैं उसी का एजेंडा लेकर चलना है और उन्हीं को लेकर चल रहा है। और ये कार्टून मैंने आपको सामने रखा था, मुलाजा करें पाकिस्तान की गुस्सा तो आता है मगर क्या करें, हमारी असली नकली हाकिमों ने नहज पर ला कर रखड़ा कर दिया। चंद पैसों की अयाशी या कि शराब की बोतल ने पाकिस्तान जैसे मुकद्दस मुल्क की क्या हैसियत कर दी है। सहाफ़ी, सियासतदान, जर्नैल वगैरह जो है ना वो खुश हैं और बहुत से लोगों को डॉलर मिल रहे हैं यहाँ पर। एक गोरे ने कहा था कि पाकिस्तान डॉलर के लिए अपनी माँ तक भेज देते हैं। ये तारीख़ी बातें हैं जो सामने रखी गई हैं और पता होनी चाहिए आपको। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक ख़त लिखा है और वो ख़त हला देने वाला बात। मैंने इसमें सर्वे भी किया कि पाकिस्तानी तारीख़ में ख़त लिखने की जो इब्तदा है वो कौन से जज ने की थी। वो याद सदर पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय करने पर सवाल उठा दिए। ख़त जुडिशल कमीशन इजलास से पहले लिखा गया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ और इजलास में हुकूमती अक्सरियत से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया। सदर पाकिस्तान आर्टिकल 200 के तहत जजेस सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस मुशावरत के पाबंद हैं और सदर मुग़ल जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। अब ये बड़ा अहम मामला है, बहुत अहम मामला है। लेकिन ये उससे पहले तो अल-जहाद ट्रस्ट वगैरह तो था, अदालतें आज़ाद थी, वो सारे मामले को टेकअप करती थी। लेकिन अब आइनी बेंच कितना आज़ाद है वो अब सब लोगों के सामने है। और बड़ी वज़ार के साथ बता दूँ, लाडले ख्वाजा आसिफ वो ज़्यादा मोहलत दी जा रही है। उनका कहना है कि मुल्क में आनी जमहूरियत नहीं है, सियासी सेटअप है इसमें, लेकिन इसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नहायत अहम किरदार है। लेकिन आपके सामने DG ISPR ने तो साफ कह दिया कि बराए करम फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना करें। आखिर ये लेकिन ख्वाजा आसिफ को बात पुरुष तो होनी चाहिए ना, अगर वो बैठे बात कर रहा है। लेकिन हर एक कोई कौम को तो पता नहीं यहाँ कौन क्या कर रहा है। बनू से ताल्लुक़ वाले एक और कैदी जो है जमशेद खान, हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुबतला होकर वो भी इंतकाल कर गए। और सियासी कैदियों वहाँ खाने का इंतज़ाम ये अब इस पर कौन पूछेगा, कौन देखेगा। आने वाले दिनों में मैं मामले कोशिश करूँगा ये उठाऊँगा, लेकिन छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में शायद ये मामला ना आ सके। और ना कोई टेस्ट करवाया, ना कोई ऐसी बातें आई, ये सारी बातें तो अब समझने वाली बात है। अब हुकूमत इस कदर ज़लील और रफ़ास के उसके कारकुन के खिलाफ हो चुके हैं। मुनीर फ़ारूक जो कि एस्टैब्लिशमेंट के प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाब में धांधली हुई। अंसार अब्बासी का कहना है कि ऐसा लगता है कि पंजाब एक सूबे की बजाय ख़ानदानी जागीर में तब्दील होगा। बेहतर होगा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बाकायदा ऐलान कर दें कि पंजाब का नाम तब्दील करें, सूर्य मरीम नवाज़ सुबह मरीम नवाज़ रख दिया। दूसरा मनसूबा ये हो कि नवाज़ शरीफ से मनसूब या मरीम नवाज़ तो फिर पंजाब के अपने नाम से मनसूब कर दें। ये ऐसे लोग हैं कि ज़मीन आसमान और ये जो भी है अब ये सारा कुछ सामने है। अब इब्राहिम कार्ड आखिरी बात जो है सफारती मुआहदा जिसके तहत दुबई, बहरीन, सूडान और मराकश इसराइल को तस्लीम कर लिया
और ताल्लुकात कायम किए। अब शायद पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। ये इमरान खान को गिराने की बात, ऑपरेशन रजीम चेंज, याद रखिएगा, बातें आप ख़ुद समझ जाएंगे, क्योंकि बिला वजह फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर आंसू गैस और लाठी चार्ज जब गिरफ्तारियाँ की जाए, देखा जाए तो जैसे अनडिक्लेयर फाशिज़म है वैसे डिक्लेयर्ड इब्राहिम कार्ड भी मौजूद है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।